अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस पारीना फ्रॉम कार्ड पब्लिक स्कूल 1 आप सबको लेक्चर क्यों यानी थर्ड लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक सेहत जा उसूल और ग्रामर में हम करेंगे सिंधी अंग यानी गिनती 21 से 30 तक। तो आइए सबसे पहले हम सबक सेहत जा उसूल की रीडिंग करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाह ताला पंहिंजी मेहरबानीअ सां इंसान खे जेके नेमतूं अता कयूं आहिनि उन्हनि मां तंदुरुस्ती हिकु वॾी नेमत आहे। जेकॾहिं इंसान तंदुरुस्त आहे त कमाए बि सघे थो, तालीम बि हासिल करे सघे थो, ख़ुदा जी इबादत बि करे सघे थो ऐं माउ पीउ जी ख़िदमत बि करे सघे थो। इन करे ज़रूरी आहे त असीं पाण खे बीमारियुनि खां बचायूं ऐं पाण खे तंदुरुस्त रखूं। असांखे पंहिंजी तंदुरुस्ती क़ाइमु रखण लाइ सेहत जे हेठिन उसूलनि ते अमल करणु घुरिजे। तो यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी नेमतें अता की हैं उनमें से सबसे अहम और सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? इंसान की तंदुरुस्ती। अगर इंसान तंदुरुस्त है तो कमा भी सकता है, तालीम भी हासिल कर सकता है, खुदा की इबादत भी कर सकता है और अपने माँ बाप की खिदमत भी कर सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुद को बीमारियों से बचाएं और तंदुरुस्त रखें। अब तंदुरुस्त व तवाना कैसे रह सकते हैं उसके लिए भी हमें कुछ उसूल बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला उसूल कौन सा है? हवा। सेहत लाइ साफ़ हवा निहायत ज़रूरी आहे। इन करे ॿाहिरि खुली हवा में घुमणु फिरणु घुरिजे ऐं हवादार जायुनि में रहणु घुरिजे। जंहिं जाइ में रहिजे इन जा दर दरियूं ऐं रोशनदान अहिड़ी तरह हुअणु घुरिजनि जीअं अंदरी हवा ॿाहिरि ऐं ॿाहिरी हवा अंदरि अची वञी सघे। घर में उस ऐं रोशनी जो पूरो बंदोबस्त हुअणु घुरिजे। तो यहाँ हमें सेहत का पहला उसूल कौन सा बताया गया है? हवा जी। तो वैसे नॉर्मली एक बात है, आप लोग जानते होंगे कि हमें सांस लेने के लिए साफ़ हवा की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हवा ताज़ा हवा हासिल करने के लिए हम खुली जगहों पर बैठें। जिस जगह पर बैठें यानी जहाँ हमारा घर हो वहाँ की खिड़कियाँ, दरवाज़े और रोशनदान इस तरह होने चाहिए जहाँ से हवा का आना जाना हो, ठीक है। इसके अलावा घर में जो है उस कहते हैं धूप को, धूप और रोशनी का भी पूरा बंदोबस्त हो। नंबर 2 पानी। सेहत लाइ साफ़ ऐं सुठो पाणी निहायत ज़रूरी आहे। साफ़ पाणी उहो आहे जंहिंमें न हुजे रंग, न बू, न हुजे खारो ऐं न हुजे कड़ो या कसारो। पाणी खे काढ़े, ठारे, आठराए ऐं छाणे पोइ कतब आणिजे त वधीक बहितर आहे। फिटकी हणण सां बि पाणी साफ़ थींदो आहे। अब जिस तरह पहले हमें बताया था कि पहला उसूल कौन सा था? हवा। हवा के बाद जो अहम हमारी सेहत के लिए चीज़ है वो है पानी। सेहत के लिए साफ़ पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। साफ़ पानी, अब कैसे हमें पता चले कि साफ़ पानी कौन सा है? तो साफ़ पानी वो होता है जिसमें ना कोई रंग हो, ना कोई बू हो, ना खारा हो, ना कड़वा हो, ठीक है। इसके अलावा हम पानी को किस तरह पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताया गया है कि पानी को काढ़ें यानी बॉईल करके, ठारे यानी छान ठंडा करके, ठीक है, ऐं छाणे पोइ कुतब आणिजे और छान कर जो है फिर इस्तेमाल करना चाहिए तो वधिक बेहतर है, यानी फिर हमारी सेहत के लिए वो सही है। फिटकी कहते हैं फिटकरी को, जो वाइट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। वो पानी में डालने से भी पानी साफ़ हो जाता है यानी पीने के लायक हो जाता है। पहले ज़माने में जो अभी आपका मिनरल वाटर वगैरह चल रहे हैं ये नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, फिटकरी डालकर जो है पानी को साफ़ करते थे और फिर इस्तेमाल करते थे। नंबर 3 है खाधो। जहिड़ी तरह सुठी हवा ऐं सुठे पाणी जी ज़रूरत आहे,
अहिड़ी तरह सुठो खाधो बि ज़रूरी आहे। खाधो घुर्ज आमर खाइणु घुरिजे। इन खां सवाइ खाइण जा वक़्त मुक़ररु करणु घुरिजनि। खाधो न कचो खाइणु घुरिजे ऐं न घणो रिधल खाइणु घुरिजे। खाधो चङी तरह चॿाड़े खाइजे। खाधो साफ़ थांवनि में विझी खाइजे। अब हवा और पानी के बाद थर्ड उसूल जो है वो कौन सा बताया गया है? खाधो यानी खाना। जिस तरह एक अच्छी हवा और अच्छे पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक अच्छा खाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना खाना हमें खाना है या जितनी खाने की हमें ज़रूरत है, हमेशा उतना ही प्लेट में निकाल कर खाएं। इसके अलावा खाने के वक्त भी मुकर्रर करने चाहिए। खाना जो है ना हमें कच्चा खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा पका हुआ हो, जला हुआ हो। खाने को जो है हमेशा अच्छी तरह चबा कर खाएं और खाना हमेशा साफ़ बर्तनों में खाएं। अब चौथा उसूल बताया गया है वर्जिश। सेहत लाइ वर्जिश निहायत ज़रूरी आहे। वर्जिश करण करे अज़ूअ चुरंदा त रत जो दौरो तेज़ थींदो ऐं पघर निकिरंदो। अंदर मां ख़राब जरासीम ॿाहिरि निकिरंदा। फिफड़नि खे ताज़ी हवा मिलंदी, इन करे सेहत सुठी रहंदी। अब यहाँ जो है कौन सा चौथा उसूल बताया गया है? वर्जिश यानी एक्सरसाइज। वर्जिश जो है यानी एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्जिश करने से हमारे जिस्म में जो है खून का दौरानिया तेज़ होता है। इसके अलावा पसीना आता है, बस जिससे जो है अंदर के हमारे बॉडी के ख़राब जरासीम जो है वो बाहर निकलते हैं। फेफड़न यानी फेफड़ों को, ठीक है, फेफड़ों को ताज़ी हवा मिलती है, जिससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। अब लास्ट के पैराग्राफ में आइए। इन्हनि उसूलनि ते जेकॾहिं अमल कबो त सेहत सालम रहंदी ऐं हमेशा खुश गुज़ारियो। यानी अगर हम इन चारों उसूलों पर अमल करेंगे तो हमारी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी खुश गुजारेंगे। अब आप भी जो है इन चारों उसूलों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप और आपकी फैमिली एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्योंकि इंसान के लिए सब जितनी भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे अहम नेमत इंसान की सेहत है। ॾुखियनि लफ़्ज़नि जूं मानाऊं। लफ़्ज़ माना: काढ़े यानी उबाल कर, ठारे यानी ठंडा करके, छाणे यानी छान कर, रत यानी खून, पघर यानी पसीना, फिफड़न यानी फेफड़ों, जायन यानी जगहों। वर्कशीट नंबर 1 ख़ाल भरियो। सेहत लाइ साफ़ ऐं सुठो डैश निहायत ज़रूरी आहे। यानी सेहत के लिए साफ़ और अच्छा डैश निहायत ज़रूरी है। नंबर 2 है वर्जिश ना डैश जो दौरो तेज़ थींदो आहे। यानी वर्जिश से डैश का दौरानिया तेज़ होता है। नंबर 3 है डैश घुर्ज आमर खाइण घुर्जे। यानी डैश जितनी हमें ज़रूरत हो उतना खाना चाहिए। इन ब्लैंक के सवालात आपको सबक में ही मिलेंगे, इसीलिए सबक को अच्छे तरीके से पढ़कर और समझकर आपने ये वर्कशीट नंबर 1 हल करनी है। वर्कशीट नंबर 2 सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है इंसान जे लाइ वॾी नेमत कहिड़ी आहे। यानी इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। सवाल नंबर 2 सेहत जा कहिड़ा उसूल आहिनि। सेहत के कौन कौन से उसूल हैं। सवाल नंबर 3 वर्जिश मां कहिड़ा फ़ायदा आहिनि। यानी वर्जिश से कौन से फ़ायदे हैं। ठीक है, अब इन तीनों सवालात के जवाबात आपको बुक में से ही मिलेंगे। ग्रामर जो कम सिंधी अंग 21 खां 30 ताईं। 21 अलिफ ये
काफ ये है। एकीहा जिसे उर्दू में हम कहते हैं 21। बावीहा पे अलिफ वाव ये है। बावीहा जिसे उर्दू में हम कहते हैं 22। तेवीहा टे ये वाव ये है। तेवीहा जिसे उर्दू में हम कहते हैं 23। चौवीहा चे वाव वाव ये है। चौवीहा जिसे उर्दू में हम कहते हैं 24। पंजवीहा पे नून जे वाव ये है। पंजवीहा जिसे उर्दू में कहते हैं 25। छवीहा छे वाव ये है। छवीहा जिसे उर्दू में कहेंगे हम 26। सतावीहा सीन ते अलिफ वाव ये है। सतावीहा जिसे उर्दू में कहते हैं 27। अठावीहा अलिफ ठे अलिफ वाव ये है। अठावीहा जिसे उर्दू में कहते हैं 28। 29 अलिफ वाव णे टे ये है। 29 जिसे उर्दू में कहते हैं 29। 30 टे ये है। 30 जिसे उर्दू में कहते हैं 30। तो बच्चों अब दोबारा से मेरे साथ पढ़िएगा सिंधी अंक यानी गिनती 21 से 30 तक। एकीह, बावीह, तेवीह, चौवीह, पंजवीह, छवीह, सतावीह, अठावीह, 29 ऐं 30। वर्कशीट सिंधी अंग 21 खां 30 ताईं लिखो ऐं यादि करियो। यानी सिंधी अंग यानी गिनती 21 से 30 तक आपने एक दफ़ा लिखनी है और इसके अलावा याद भी करनी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सबक सेहत जा उसूल की बुलंद ख्वानी की, ॾुखियनि लफ्ज़नि जो मानाऊं यानी मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़े। वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 आपको हल करने के लिए दी गई। इसके अलावा ग्रामर में हमने सिंधी अंग 21 खां 30 ताईं यानी सिंधी गिनती 21 से 30 तक आपको पढ़ाई और समझाई गई और होमवर्क के तौर पर भी दी गई। तो बच्चों आज का लेक्चर यही मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।